हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बिहार के प्यारे शिक्षक, आप सभी को स्वागत है आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। आप जितने भी लोग 1 to 5 के लिए बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है और उसका प्रैक्टिस सेट मैं लगातार करा रहा हूँ। पीछे जो हम 4 ऑप्शन वाले बुक से करा रहे थे, तो उसके बाद पता चला ना क्या 5 ऑप्शन वाले आएंगे, तो मैंने बुक ले आया मार्केट से जस्ट और स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 9 है। कितना है? तो प्रैक्टिस सेट 9 है, लेकिन इस बुक का प्रैक्टिस सेट 2 है। और अब आपको वही पढ़ना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो वही पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, स्किप कर देंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलिएगा तो अगला क्लास में वो भी आ जाएगा, मतलब स्किप एक भी प्रश्न को नहीं करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस मेरे साथ लगातार मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। इतना आपको हम ट्रिक और कंसेप्ट सिखा देंगे ना मैथ्स और रीजनिंग में, कि आने वाला जो एग्जाम है ना आपका, जो आएगा बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें आपका एक भी प्रश्न मैथ और रीजनिंग से ना छूटेगा, यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। बाकी आप समझदार, खुद ही एक शिक्षक हैं बनने वाले। तो सबसे पहला प्रश्न जो ये रहा आपके सामने, क्षेत्रमिति का प्रश्न है। लिखा गया है 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बेलनाकार पाइप के बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई कितनी है, मतलब पाइप कितनी मोटी है। अच्छा, जो पाइप होती है वो मोटी होती है, मतलब पाइप इस प्रकार की होगी। जो मोटी पाइप होगी वह इस प्रकार की होगी। ये पाइप रहा, ये तो पाइप आपको बिल्कुल मोटी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो पाइप मोटी होगी उसमें 2 सतह होगा, यानी कि एक बीच वाला, जैसे कि ये पाइप के अंदर भी देखिए तो ये एक पाइप रहेगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। और यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये इसकी मोटाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोटाई कहलाएगी। और इसकी त्रिज्या जो बनेगी वह क्या होगी? 2 प्रकार की त्रिज्या होगी। इसका यह केंद्र है, तो केंद्र से लेकर यहां तक ये बड़ा त्रिज्या होगा, और केंद्र से लेकर यहां तक, केंद्र से लेकर इसके लिए ये छोटा त्रिज्या होगा, और यहां से लेकर यहां तक इसे क्या कहलाएगी? मोटाई कहलाएगी, मोटाई। तो ये आखिरकार निकलेगा कैसे? तो ये दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि इसकी ऊंचाई, लंबाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें, बेलनाकार है और पाइप है, तो पाइप लंबा भी हो सकता है, इसको सुता कर रख देंगे तो, ऐसे रख देंगे तो ऊंचा भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो इसकी हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहां से आप क्या करेंगे कि अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये हरा वाला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये पीला वाला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में माइनस कर देंगे ना, तो क्या बचेगा? इसका अंतर हो जाएगा वो। यानी कि सबसे बड़ा देखे तो पीला वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पीला वाला का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, यहां से आपको अब क्या करना, यहां से अब आपको क्या करना है कि ये जो पीला वाला है, ये पीला वाला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, और अंदर वाला जो हरा है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, इसको आपस में माइनस। तो इसका अंतर कितना दिया गया है? 44 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पीला वाला जो भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। यहाँ पे r बड़ा लिखा गया है, और घटा देंगे अंदर वाला का, यानी कि छोटा वाला r, तो 2πRh तो सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2πh कॉमन हो गया, तो 2πh हो गया कॉमन, तो बच गया r माइनस आर। ये r माइनस आर क्या हो गया? ब्रैकेट में, और ये बराबर है कितना का? 44 का, बराबर ये 44। 2 गुने 22/7 करेंगे, गुने h का मान कितना है? h का मान 14 दिया गया है, और r माइनस आर बराबर कितना? 44। यहां से अब कटिंग कुटिंग आप कर देंगे तो 22 दूना 44 से 44 यह गायब, यानी 1 बचेगा इधर। 7 दूना 14, यानी कि r माइनस आर की बात करें तो 1/2। ये जो मोटाई है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बड़का आर में से छोटका आर घटा देंगे तो मोटाई क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी मोटाई का मतलब हुआ बड़का आर माइनस छोटका आर, और ये आ गया है 1/2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया। यही आपका सही जवाब। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत और टेंशन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है, यदि x के पावर 25 प्लस
25 को x+1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न में कुछ एरर है। एरर यहाँ पे यह है, ये x के पावर 25 प्लस 25 में x के पावर 25 प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ऐसा ये प्रश्न होना चाहिए था। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाते कैसे हैं, आप सभी को पता है कि x के पावर 25 आप प्लस 25, ये डिवाइड करना है x के पावर 25 आप प्लस में 1 से। सबको पता है कि 1 टाइम्स लगेगा, यानी कि एक को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के पावर 25 आ जाएगा और एक को इससे कीजिएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। अब घटा देंगे, घटाने के बाद ये कट जाएगा और यह 25 में से गया 24, तो शेषफल कितना है डियर 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। यहाँ पे कुछ एरर है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान देंगे। लिखा गया है कि एक दुकानदार 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस की बात करें यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस तो 11 संतरा 10 रुपया में, रुपया को ऊपर रखिए, रुपया 10 में कितना खरीदता है 11। जब बेचने की बारी आता है तो 10 संतरा 11 रुपया में, रुपया 11 में कितना 10 संतरा। लेकिन यहाँ पे समस्या पैदा हो जाता है कि ये बाटा में है, तो सीपीएसपी जब बाटा में हो तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बाटा छुड़ा लीजिए। 10 दहाई के 100, 11 11 121। ये फायदा हुआ या घटी। 100 में खरीद कर कोई अगर 121 में बेचे तो फायदा ही होगा ना, यानी 21 रुपया का फायदा मतलब 21% का फायदा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। किसी प्रकार की दिक्कत टेंशन है हमसे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपका एग्जाम नजदीक है तो आपका प्राथमिकता पहले दिया जाएगा मेरे तरफ से। और आगे का जो ये प्रश्न है ज्योमेट्री का, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मन है इसको तो आप बना सकते, नहीं मन है तो नहीं बनाइए। लेकिन मैं आपसे को क्या कहूँ कि ओनली इंपॉर्टेंट पढ़िए। ये ज्योमेट्री उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इतना बड़ा ज्योमेट्री, छोटा मोटा जो ट्रेंगल टाइप का ज्योमेट्री होगा ना वो सब इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। तो इसको स्किप करते ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जितना भी प्रश्न ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा वो सब आपके लिए हानिकारक है। ये प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न जो है डिग्री में आ गया, यानी कि दिया गया है किसके लिए, त्रिकोणमिति के लिए। तो ये त्रिकोणमिति का प्रश्न ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलेगा तो बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है। tan थीटा बराबर आपको निकालना है। यहाँ पे tan थीटा का मान 1/√3 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा tan 30 डिग्री। लेकिन तरीका से बताए थे, लेकिन हम स्किप कर देते हैं। त्रिकोणमिति ज्योमेट्री पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। मेंसुरेशन पर सिर्फ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7 लिखा गया है, व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 3 सेंटीमीटर, तीन बाली तांबे की एक छड़ को। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 लिखा गया है, व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 3 सेंटीमीटर, बाली तांबे की एक छड़ को समान मोटाई के 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। तार की मोटाई बताना है। समान तो मोटाई नहीं होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर व्यास है और 3 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे एक प्रश्न में गलत दिया गया, आंसर में ऐसे नहीं करेगा। ये 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर लीजिए। मतलब इस तार को खींच करके 18 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। तो बताना है तार की मोटाई कितनी है, जो तार नया बनेगा उसका। तो जो भी तार बने और जो पहले तार हो, दोनों का आयतन तो समान होगा। आयतन कहने का मतलब मटेरियल तो समान होगा ना। तो मटेरियल का मतलब हुआ आयतन, और आयतन आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है, जो तार होता है वो बेलन के आकार का होता है, यानी बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। तो बेलन का जो आयतन होगा πr², यानी कि पाई आर का मान की बात करें तो व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो πr² करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का आधा करेंगे ना आर, 1 का आधा 1/2, इसका होल स्क्वायर तो 1/4, और गुणे एच का मान बोले तो 8। ये जो बराबर होगा πr²। r² का मान यहाँ पे पता नहीं क्योंकि ये हम पे मोटाई वही तो निकालना है, r² का r² लिखेंगे और इंटू एच का मान 18 मीटर बोला है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखे तो यहाँ भी सेंटीमीटर में, यानी कि 1800 सेंटीमीटर आपको लिखना है। ये आपस में बराबर होगा। 4 दूना 8 कटेगा, 2 के पारा में कटेगा कितना 900, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो ये 900 इधर आ जाएगा ना, तो 1/900 हो जाएगा, बराबर में r²। स्क्वायर हटाएंगे, रूट अंडर चढ़ाएंगे, 1/30 क्या हो गया r, मतलब
जो नया तार बनेगा उसका त्रिज्या हो जाएगा 1/30। तो जो त्रिज्या होता है वही मोटाई कहलाता है। यानी कि करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न में दिया गया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है, उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है। सबको पता है कि 550 रुपए में बेचता है, और लागत मूल्य का मतलब सीपी जो भी होगा, सीपी का लागत मूल्य का 1/10 लाभ, यानी कि बात करें तो प्रॉफिट जो होगा लागत का 1/10, यही ना। इधर से अगर ले आएंगे सीपी को इधर, तो पी बटा सीपी 1/10, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो लाभ कितना होगा डियर 1। अच्छा, जब कॉस्ट प्राइस 10 है लाभ 1 का हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस जो होगा वह 11 होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखा गया है कि उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य का 1/10 मतलब लाभ जो होगा कॉस्ट प्राइस का 1/10। सीपी को अगर इधर ले आते हैं तो पी बटा सीपी, ये 1/10 रह जाएगा। इसका मतलब सीपी 10 है लाभ 1 है, तो सीपी 10 है लाभ 1 है, मतलब एसपी 11 होगा। और वहां पे एसपी के बारे में अगर बोला जाए तो एसपी हुआ 550, तो चाहे तो उससे मतलब रख भी सकते हैं और नहीं चाहे तो मतलब नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सीपी आ गया एसपी आ गया तो पूछा है ना कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो 10 रुपया के सामान में अगर 11 रुपया में बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 का लाभ 10 पे हुआ, गुने 100 करेंगे तो फाइनली 10% का लाभ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। वो 550 से कोई लेना देना है नहीं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की समस्या दुख तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, यदि 52 आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकते हैं तो 28 आदमी इसी काम को कितना दिन में करेंगे। 52 आदमी की क्षमता 52 मान के चलिए, एक आदमी का क्षमता 1, तो 52 आदमी का 52, तो 52 काम डेली हो रहा है, 35 दिन तक होगा, ये टोटल वर्क हुआ। और यही काम 28 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा ये पता नहीं, लेकिन दोनों के लिए काम आपस में बराबर होगा। 7 चक 28, 7 पचे 35, 4 के पहाड़ा में 13, 13 पचे 65 बराबर डी, यानी 65 दिन लगेगा। ऑप्शन 2 में दिया गया। हो जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ये सब प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 0.2a प्लस बी और 0.2a माइनस बी, इसका गुणनफल बताना है। ये बात किसको पता नहीं, गुणनफल बताना है, यानी कि इसको आपस में गुणा कर देना है। जब इसको आपस में आप गुणा कीजिएगा तो जरा सोचिए क्या बन के देगा आपको। ये मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिखते हैं ना, ये तो आप जानते ही होंगे, सबको पता है a प्लस बी और a माइनस बी पे आएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर, मतलब 0.2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा 0.04 a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जरा देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। किसी को कोई समस्या तो नहीं, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, एक भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि और हर में 500% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है, मूल्य भिन्न बताना है। यह मान के चलिए डियर, इसका जो मूल्य भिन्न है वह x बटा y है। बोला गया है ना कि अंश में 400% की वृद्धि, तो जितना परसेंट का वृद्धि बोलेगा उतना को 100 में जोड़ दीजिए। 400% का वृद्धि बोला है तो 100 में 400, यानी कि इसका अंश 500% हो जाएगा। और हर में बोला है 500% की वृद्धि, इसका हर हो जाएगा 600%। और ऐसा करने के बाद इसका नया भिन्न परिणामी आ जाता है 10/21। काटने कूटने में आप माहिर हैं, 00% से उड़ा दीजिए। 2 के पहाड़ा में 3 कटेगा, 3 के पहाड़ा में 2 कटेगा, 3 7 21 कटेगा।
5 के पहाड़ा में 2 कटेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x बटे वाई बराबर 4/7, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जहां पे x का मान निकालना है तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? x/2 + x/3 + x/4 बराबर 13। सबको पता है 2 3 4 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा डियर? 12। 2 छक 12 यानी कि 6x प्लस 3 चौक 12 तो 4x, 4 3 12 तो 3x बराबर 13 बटा में कितना x? 6 4 10 3 13x बटा में 12 बराबर 13/1। 13 से 13 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा डियर? 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न दिया गया है ज्योमेट्री से। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि अब आपका समय नजदीक है एग्जाम का, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। ये सिर्फ सीखने के लिए, अगर आ जाए तो बनाइएगा। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अगर किसी भी भाई बहन को तकलीफ है कि सर स्किप मत कीजिए, बताते हुए चलिए, तो आने वाला जो भी क्लास होगा एक में भी एक स्किप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और साथ में जो प्रश्न बच गया है उसको भी हम करा देंगे अगर आपका डिमांड रहेगा तो। किसी प्रकार की समस्या व्हाट्सअप। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सीआई से रिलेटेड प्रश्न में दिया गया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का दोगुना करने पर 5 वर्ष हो जाते हैं, कितने समय में यह 8 गुना? सिंपल सा बात है, 2 गुना, 2 गुना होने पर कितना वर्ष? 5 वर्ष। इधर गुना कीजिए, इधर जोड़िए, गुना है तो गुना, 2 गुने 2 बराबर 5 + 5, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 5 + 5 + 5। आपको कितना गुना करना है? 8 गुना। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इधर कितना आ गया? 15। मतलब 8 गुना होते होते समय लग जाएगा 15 वर्ष का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नेक्स्ट अगला प्रश्न डेढ़ ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, यदि दोनों संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, और यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाता है तो 5:11 हो जाता है। तो संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई जरूरी नहीं लग रहा है एक्स वाई माने, उसमें एक और एक जोड़े, फिर अनुपात लिखे, फिर 5 से 5 घटाएं, फिर अनुपात लिखे, फिर आपस में समीकरण को बराबर रखे, फिर एक्स वाई का मान आएगा। बहुत झंझट है। वैसे आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट चलना ऑप्शन के थ्रू। यह मान के चलिए कि ऑप्शन 1 सही है। अगर ऑप्शन 1 सही होगा तो जब इसमें 1 जोड़ देंगे ना तो इसका अनुपात 1:2 होगा। यह 16 और 32, 1:2 तो आ रहा है, कट के बिल्कुल आ रहा है। तो पहला तो ये फॉलो कर रहा है कंडीशन को। अगर इसी ऑप्शन में हम 5 घटा देते हैं तो -5 -5, 15 में से 5 गया 10 और ये हो गया 26, जो कि यह कभी भी 5 और 11 के अनुपात का नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल रॉन्ग हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ, सॉरी। तो 35 से 1 हो जाएगा 36, 36/72, एक जोड़ने पर 1/2 आ जाता है। 5 5 घटाएंगे तो 30/1 66, 5 के पारा में 6, 5 के बटा में 11, यही ना, सॉरी 6 के पारा में 5, 6 के पारा में 11, 5/11 आ गया। इसका मतलब हुआ ना ये करेक्ट ऑप्शन है। जो कंडीशन कहता है उसको रख के देखिए, बन जाएगा। दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? ये डायरेक्ट 1 जोड़ के लिखे, डायरेक्ट 5 कम करके लिखे हैं। यहाँ पे 1:2 होना चाहिए था, यहाँ पे 5:11, जो कि हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, जो दिया गया है ज्योमेट्री से। कोई जरूरत नहीं है इस प्रश्न को बनाने की। आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न पे ही सिर्फ चर्चा करते हैं। काफी कमेंट भी था कि सर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न पे ही चर्चा करें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेंसुरेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति को छोड़ दीजिए, मेंसुरेशन सही है आपके लिए। अगला प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया गया, उनके आयतन का अनुपात। सबको पता है कि उनके जो आयतन होंगे, सपोज दैट ये मान लीजिए कि R1 और ये R2, ये दिया गया है 2:5। समान ऊंचाई है, ऊंचाई के बारे में कोई चर्चा नहीं, सबका ऊंचाई समान रहेगा। तो सबको पता है कि जो आयतन होता है वो πr² होता है, और ये πr² होगा। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों में पाई है इसलिए हटा दिए। h से h कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों में समान हटा दिए। बच गया R1 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 25।
4:25 ऑप्शन 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई झंझट लेने का है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना का एक शून्य का है। शून्य का मतलब डियर ये हुआ तो उस मान को यदि x के जगह पे रख दीजिएगा और बराबर में 0 कीजिएगा तो दोनों तरफ LHS बराबर RHS, मतलब -4 इस बहुपद का शून्य का है तो x का मान -4 रखिए, यानी कि -4 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -4 और -2 के +2 ये बराबर में 0 आ जाएगा। शून्य का है तो रखिएगा तो शून्य आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस माइनस +4 -2 के +2 और ये बराबर में 0। सबको पता है 16 4 20 होता है, उधर जाएगा तो -20, तो -2 के +2 बराबर हो जाएगा -20। ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 के बराबर 18 यानी के बराबर 9। फटाफट कर लेंगे, आंसर मार देंगे 3, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया इतना का मान बताइए। ये तो प्रश्न आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से इतना बार पढ़े होंगे यूट्यूब पे जिसका कोई जवाब नहीं है। सबको पता है जब ऐसा प्रश्न रहता है और अंतिम में डॉट डॉट रहे सब रूट में रहे, इसको 2 पार्ट में तोड़िए, 3 × 4, सबसे बड़ा 4 है, आंसर 4, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रश्न संख्या हुआ 20, लेकिन यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखने में गड़बड़ा दिया गया। प्रश्न संख्या 82 लिखा गया है, जिसको आप काट लीजिएगा ना और मास्टर तो सुधार लीजिए, 20 कर लीजिए। 4.29/49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या है, इसको पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए। 49 के पारा 4 बार पढ़िए तो 50 के पारा 4 बार पढ़ते 200, लेकिन 4 गुना तो 4 कम, यानी कि 196। 196 में 29 जोड़िएगा तो 125, बार टाइम हो जाएगा 49। वर्गमूल मतलब रूट अंडर, इसका मतलब सॉरी ये 225 आएगा, इसका मतलब 15, इसका मतलब 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा सामने आपके। यदि x बराबर 2 है, y बराबर 5 है तो 5x - y का मान ज्ञात करना है। ये तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x y का मान पुट कर देंगे। 5xy यानी कि 5 × 2 × 10, 10 × 5 = 50, मतलब 50 - y का स्क्वायर तो 25, घटा देंगे 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, जो दिया गया है ज्योमेट्री से संबंधित, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। ये भाषा की लाइन है और इधर छात्रों की संख्या का लाइन है। आपसे पूछा यही गया है वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो देखिएगा तो हिंदी बोला जाता है 25 और टोटल देखा जाए तो छात्र की संख्या है 72, मतलब 25 ऐसे छात्र है 72 में से जो हिंदी बोलता है। तो 25 बोल रहा है 72 में से, इसको तोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा यह कितना, ये लगभग 25 से 75 तो नहीं कट पाएगा ना, 1/3 के करीब नहीं जाएगा ये। तो वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक से बोला जाता है। तो 25 छात्र सबसे अधिक इसी में है, ये लगभग 1/3 हो सकता है। लगभग वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र, मतलब कम से कम 3 छात्र में एक छात्र को आना चाहिए हिंदी भाषा। 25 छात्र हिंदी बोल रहा है, टोटल 72, 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि 3 अगर टोटल है तो टोटल 3 है तो उसमें से एक हिंदी वाला है, ये कहने का मतलब है। बाकी सभी छात्र हिंदी वाला से कम है, तो ये कोई छात्र नहीं होगा। करेक्ट आंसर हिंदी वाला ही होगा, और जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। अरे ये प्रश्न तो छूट ही गया था, प्रश्न संख्या 23 छूट गया था, सॉरी। प्रश्न संख्या 23 में लिखा गया है यदि x² - 4x + 1 = 0, x² + 1/x² का मान बताना है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका मान बताने के लिए आपके पास x + 1/x इसका होना जरूरी है। जब ये हो जाएगा तो आप उसको निकाल लीजिएगा। तो करते क्या है, ये जो दिया गया है x² - 4x + 1 = 0, सभी में x से डिवाइड,
जब सभी में x से डिवाइड कीजिएगा ना इधर भी, तो यह हो जाएगा कितना 1/x, ये हो जाएगा -4, ये प्लस सॉरी ये हो जाएगा x, ये -4, ये 1/x बराबर 0। इसको -4 को उधर ले जाइए, तो x प्लस 1/x बराबर 4। सबको पता है कि x² प्लस 1/x² निकालने के लिए हमें 4 के स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ता है, जो कि 14 कहलाएगा, ऑप्शन 3। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न डेट ये रहा 25। 24 तो अभी बताए हैं, 25 त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, नहीं बनाइए, स्किप कीजिए इसको, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न डेट ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पे लिखा गया शर्ट और यहाँ पे परिधान। अप्रैल, अप्रैल का मतलब होता है कपड़ा, ये परिधान का मतलब होता है कपड़ा, मतलब शर्ट एक कपड़ा के कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार से हार जो होगा वह किसके कैटेगरी में आएगा, ज्वेलरी के कैटेगरी में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न डेट ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सर्वोत्तम ढंग का मतलब हुआ कि डॉक्टर, आदमी, छात्र, परिवार, माता पिता, बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आप करना क्या होता है, मान लेते हैं कि ऑप्शन 1 सही है, तो ये DR से डॉक्टर, ये A से आदमी और ये से S से स्टूडेंट। मतलब कुछ डॉक्टर आदमी भी हो सकता है और स्टूडेंट भी। बात सही है, डॉक्टर तो छात्र हो सकता है, भले ही आपके लिए वो छात्र ना हो, लेकिन जहाँ पे वो पढ़ता है, सीखता है, वहां तो छात्र होगा ना। तो डॉक्टर आदमी भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, बात सही है। और कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ आदमी छात्र भी हो सकता है, ये भी बात सही है। और कुछ छात्र जो होगा वो आदमी भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, बात सही है। तो ये तो एकदम फॉलो कर रहा है। आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रख के देखते हैं और आपको बताते हैं कि फॉलो क्यों नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट फॉलो कर रहा है। परिवार, तो ये परिवार हो गया। परिवार के बाद ये माता पिता, पेरेंट्स रख लेते हैं इसका नाम, M से माता पिता, MP, और ये बच्चे मतलब चिल्ड्रेन। सोचिए कुछ परिवार माता पिता हो सकते हैं, माता पिता तो कोई एक ही होगा, परिवार के अंदर माता पिता आते हैं, कुछ परिवार माता पिता नहीं हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे माता पिता हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कुछ माता पिता बच्चे हो जाएंगे। मेज, कुर्सी, फर्नीचर सब अलग अलग चीज है, ना तो कुछ मेज कुर्सी हो सकता है, ना कुछ कुर्सी मेज हो सकता है, इसलिए ये सब गलत है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए इस प्रश्न को बना करके बनेगा कि नहीं बनेगा। 72, 45, 51, 54, 32, 13, 42, 15, इसमें से बताना है कि असंगत मतलब जो रूल को फॉलो ना करे। तो कैसे चुनेंगे, सबसे पहला काम तो आप जोड़ घटाव करके देखिएगा। घटाइएगा तो उसका अंतर 27 का, घटाइएगा तो अंतर 27 का, घटाइएगा तो अंतर 29 का, ना नहीं सॉरी 32, 19 का, घटाइएगा तो अंतर 27 का, 27, 27, 27, ये सबसे असंगत है। करेक्ट आंसर 32, 13 जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से, क्या जरूरी है इसे बनाने का, नहीं बनाइए, स्किप करते हैं इसको, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। ज्यादा दिक्कत है तो बता देंगे, अगले क्लास में सब आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डेट ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है किसी विशेष कुट भाषा में रेवाड़ी को इतना लिखा जाता है, दिल्ली को उसी कुट भाषा में कितना लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तब डायरेक्ट मुजबानी करने का कोशिश करें, डायरेक्ट मुजबानी। थोड़ा प्रश्न को हम बड़ा करते हैं और मुजबानी करने का आपको आइडिया बताते हैं। अगर आपको लेटर पोजीशन याद है तो पहला अक्षर को पहला से कंपेयर कीजिए। आर का मतलब 18 होता है, टी का मतलब 20 होता है। आपको लग रहा है कि 18 से 20 होने का मतलब 2 बढ़ गया। ई का मतलब 5 होता है, इसका मतलब 7 होता है, 2 बढ़ रहा है। डब्लू का मतलब 23 होता है, वाई का मतलब 25 होता है, 2 बढ़ गया। ए का मतलब 1 होता है, सी का मतलब 3 होता है, 2 बढ़ गया। आर का मतलब 18, टी 20, 2 बढ़ गया। आई का मतलब 9, के का मतलब 11, 2 बढ़ता है, मतलब 2 2 की वृद्धि हो रही है बस। डी का मतलब 1.5, 4, 4 2 6, हमको भी 6 करना है। एफ से स्टार्टिंग, बात सही है। आगे अगर चेक करेंगे तो ई का मतलब होता है 5, 5 का मतलब 7, एफ के बाद जी होना चाहिए। यहाँ तक तो ये सब सही है, ये सब मिल रहा है। एल का मतलब डियर होता है 12, 12 और 2 होता है 14, मतलब एन आना चाहिए।
जो कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे एन है। तो यही आपका सही आंसर है। और यहाँ पे एक भी लिखा गया उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो अब पूरा को पूरा चेक कीजिए। एस का मतलब 8 होता है, 8 2 10 मतलब जे, करेक्ट बात है। आई का मतलब 9 होता है, 9 2 11 मतलब के, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 4, 31 में दिया गया है, मिस्टेक से 4 बोला गया, 31 में दिया गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक प्रकार समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ध्यान से देखिएगा तो ये PSRQ ऐसे बोल सकते कि PQRS, ऐसे UVWXY। सी के बाद अगर देखिएगा तो सी के बाद डी। अच्छा, यहां पे तो एक समूह 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी प्रकार से भिन्न है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पे तो अक्षर का समूह दिया ही नहीं गया है, डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न हो जाएगा वह गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अक्षर का समूह नहीं दिया गया है और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक। इसको स्किप करते हैं, तो ये प्रश्न ही गलत है, इसको छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बहुभुज चाहे कोई भी हो, चाहे 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 400 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, कोई भी बहुभुज रहेगा, उसके बाहरी कोणों का जो योगफल होता है वह कुल मिलाकर होता है 360 डिग्री का। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे निकल लेकर की शाम वाला में, ठीक, पैसा चल गया था ना, ठीक है। तो बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वह 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 243 है, 317 है, इसके अंडर में 222 लिखा गया है, 548 है, वाट का साइन है, 621 है। आखिरकार यह 222 कैसे आया होगा, बहुत समस्या है। तो समस्या यहाँ पे जोड़ के तो नहीं ला सकते, जोड़ेंगे 222 अधिक हो जाएगा। जब इसको आप आपस में घटाइएगा ना तो 7 में से 3 गया तो 4, 11 में 4 गया 7 और बच गया 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ये 74 हुआ। लेकिन ये 74 से 222 कैसे बनेगा, तो 74 से 222 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 12 7 21 22। उसी प्रकार से हम घटाएंगे, 11 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर बच जाएगा कितना 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये बच गया कितना 5, 5 में से 5 गया गायब, थोड़ा सा यहाँ 73 आ गया, 73 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 9 7 21, करेक्ट आंसर 219। यहाँ 3 गुना किए थे, यहाँ भी 3 गुना करते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, ब्लड रिलेशन से लिखा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अच्छा ये आदमी है, एक महिला की तरफ इशारा करता है और बोलता है उसके पिता, महिला का जो पिता है, मेरे पिता, मतलब इसके पिता, इसके कोई पिता, मेरे पिता के इकलौता पुत्र, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो ये खुद हो जाएगा, पुत्र है, उसके पिता जो उस महिला का जो पिता है, उस महिला का जो पिता होगा, मेरे पिता के इकलौता पुत्र, मतलब खुद, और ये जो खुद है ये महिला का क्या है, तो पिता है, महिला का पिता है। तो पूछा गया कि उस आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, मतलब ये आदमी जो है से क्या लगेगा इस महिला का, तो बिल्कुल बाप लग रहा है, तो करेक्ट आंसर पिता हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया 5 व्यक्ति ABCD तथा ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। एक के ऊपर एक कहने का यह मतलब समझिएगा कि देह पर देह बैठा है, सीढ़ी पर बैठा हुआ है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी जो है एक के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति है, और एक तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है, लीजिए
ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति। बोला गया है कि बी जो है ए के ऊपर किस स्थान पर बैठे हुए हैं। बी कहीं भी बैठेगा, बी जो है ए के ऊपर, सपोज दैट कि ए यहां मान लेते हैं और इसके ऊपर बी बैठा हुआ है, बैठ गया। किस स्थान पर इस तरह बैठा हुआ है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति है। इनके मध्य में एक व्यक्ति आ रहा है कि नहीं है, यहाँ एक व्यक्ति आ रहा है और बी के मध्य में। ए तथा सी के मध्य में केवल दो व्यक्ति है, तो ए तथा सी केवल दो व्यक्ति है बैठे हुए हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं है तो देखिए सी ऊपर नहीं ना गया सबसे, तो पूछा गया है मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो मध्य में तो बी बैठा हुआ है। यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन कहीं पे भी हो लेकिन बी लिखा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन 1 सही जवाब है इसका, बी मध्य में बैठा हुआ है। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 में लिखा गया है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल घोड़ा के रहने वाला को बोलते हैं, बिल सांप रहता है इसमें, चूहा रहता है, घोंसला चिड़िया रहता है। उसी प्रकार से मांद होगा क्योंकि मांद में सिर रहता है, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 37 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकते हैं। 22 के बाद 23 1 का वृद्धि, 23 के बाद 26 3 का वृद्धि, 26 के बाद 27 1 का वृद्धि, 3 का वृद्धि, 1 का वृद्धि। अब कितना का वृद्धि डियर, 3 का। 31 और 3 34। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1 3 का वृद्धि हो रहा है। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 38। पूछा गया कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन सा अक्षर है शब्द आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, लास्ट में कौन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहले स्टार्टिंग में एम वाला आना चाहिए या पी वाला आना चाहिए या एस वाला। बोलेगा सर पहले एम वाला, तो एम वाला में 2 गो है, पहला अक्षर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, तो पहले तो आई वाला आएगा। ये मतलब फर्स्ट नंबर में ए आना चाहिए जो कि इस तीनों में है। उसके बाद सेकंड नंबर में बी आना चाहिए जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद एम वाला के बाद पी वाला आना चाहिए जो कि ए बी के बाद डी होना चाहिए जो कि इसमें है, इसमें नहीं है। और उसके बाद लास्ट में सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 39। ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित है, घबराइए नहीं। डी का भाई ये है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है। क्या लिखा गया है, बी का जो भाई होगा वह कौन है, ए है, ये डी का भाई हो गया। डी जो है सी का पुत्र है, डी जो होगा वह पुत्र होगा किसका, तो सी का। ठीक है, तो सी माता पिता कोई भी हो सकता है। बी जो है सी का पिता है, बी जो होगा वह सी का पिता होगा, तो सी का भी पिता कौन है, बी है। ए का बी से क्या संबंध है, मतलब ये जो ए है यह क्या लगेगा, बी का। तो क्या लगेगा, यह पोता लगेगा। फाइनल बात लगेगा पोता। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, पोता इसी में दिया गया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है यदि गुणा का मतलब जोड़ है, भाग का मतलब घटाव है, प्लस का मतलब गुणन है और माइनस का मतलब विभाजन है, इतना का मतलब क्या होगा। आप तो बना लीजिएगा इसको। प्रश्न में लिखा गया है 10 गुणे 4 भागा 4 माइनस 2 प्लस 1। गुना का मतलब जोड़, मतलब 10 प्लस 4। डिवाइड का मतलब घटाओ, प्लस का मतलब गुना और माइनस का मतलब विभाजन। देखिए यहाँ पे 10 और 4 14, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा। अच्छा सॉरी गलती कर दिया, बुढ़मास के रूल से ना चलना है। तो 10 प्लस 4 माइनस 4 में डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा, गुणे 1। 10 4 14 माइनस 2 बराबर 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कोई दिक्कत हो नहीं, ये सब तो आप कर लेंगे। तो डियर आज के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बुक है तो और बढ़िया बात है कि खूब बढ़िया से देखकर प्रैक्टिस कीजिए।
किसी प्रकार की समस्या हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। लगातार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और अच्छा से कीजिए। इतना आपको हम कंसेप्ट और ट्रिक देंगे जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न छूटने का चांस बहुत कम रहेगा और सबसे अधिक नंबर हमसे प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में उठा सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यही भगवान से मेरी दुआ है। तो मिलते हैं डियर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।